दोस्तों, माँ और बीवी में क्या अंतर होता है जानते हैं? क्या अंतर है? माँ बोलना सिखाती है और बीवी चुप रहना। दोस्तों, माना कि पत्नी का नाम सीता है, तो पति का नाम क्या होगा? सही जवाब कमेंट में बताइए। दोस्तों, कल मैं अपने बाइक से मार्केट गया, पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि मैं हेलमेट भी लगाया था, जूता भी था, ड्राइविंग लाइसेंस का कागजात भी था, सब चीज था। पकड़ने के बाद पुलिस क्या बोला जानते हैं? बोला कागजात जो तुम रखे हो ये प्लास्टिक वाला पन्नी में रखे हो, जबकि हमारे देश में प्लास्टिक बैन है, चल निकाल फाइन। दोस्तों, लोग कहते हैं कि शादी क्या है, तो मेरा मानना ये है कि शादी वो बिजली के दो तार है, अगर सही जुड़ा तो प्रकाश ही प्रकाश, अगर गलत जुड़ा तो जीवन में झटके ही झटके। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में जो लड़की के पापा होते थे, आजकल वैसे पापा नहीं होते हैं, जो बोलते थे ये लो ब्लैंक चेक और मेरी बेटी के जिंदगी से दफा हो जाओ। दोस्तों, मेरा शादी के 5 साल पूरे होने के बाद मैं अपने बीवी के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूँ। वो मेरी नस नस में है, लेकिन बस बस में नहीं। दोस्तों, पता है वो हमेशा बोलते रहती थी कि मैं मर जाऊंगी तेरे बिना, आज उसका बेटा हुआ है मेरे बिना। पति गोवा जा रहा था तो पत्नी बोली मुझे भी साथ ले चलो ना, तो पति बोले भाग पगली, कोई होटल जाता है तो टिफिन साथ में ले जाता है क्या? दोस्तों, पत्नी ने एक बोर्ड देखा, उसमें लिखा हुआ था बनारसी साड़ी 10 रुपया, नायलन साड़ी 8 रुपया, सूती साड़ी 5 रुपया। तो अपने पति से 500 रुपया मांगा। बोली क्या, जो हम 10 साड़ी खरीदेंगे? तो पति बोले अरे मूर्खों की माँ, वो साड़ी की दुकान नहीं, प्रेस करने की दुकान है। दोस्तों, अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि हर संस्कारी पुरुष के पीछे उसका बीवी का डर होता है। ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट ने डॉक्टर साहब से पूछा डॉक्टर साहब, क्या मैं अब खतरे से बाहर हूँ? तो उधर से आवाज आया बेटा, खतरे से तू नहीं, तेरा शरीर अब बाहर हो गया। अरे मैं तो चित्रगुप्त हूँ। डॉक्टर साहब तो नीचे रह गए। एक बार पत्नी ने अपने पति से बोली सुनिए जी, घर से सारा बेकार चीज को बाहर निकाल दीजिए। तो पति बोले भाग पगली, फिर खाना बना के कौन देगी? दोस्तों, हम भारतीय लोग किसी भी गिफ्ट के लिए थैंक्स नहीं बोलते, बल्कि ये कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। दोस्तों, देव और पति देव के आरती में क्या अंतर होता है जानते हैं? देव की आरती सुख करता दुख हरता, वही पति देव की आरती ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, कुत्ते कमीने ऐसा क्यों नहीं करता। दोस्तों, प्यार अंधा होता है फिर भी इतना लोग करते हैं। जरा सोचिए, अगर प्यार को आंख होता तो कितना लोग करते। दोस्तों, जब थाली में से खाना खत्म हो जाता है तो बहुत ही देखने में गंदा लगता है, मतलब किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से जब लोगों को आपकी जरूरत खत्म हो जाता है तो आप भी गंदे लगने लगते हैं। इसलिए ध्यान रहे और सतर्क रहे। करते हैं 2024 में 2047 की 2-3 दिन पहले तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बंगाल में गए, चुनाव सभा में बोले भाइयों बहनों, या तो बंगाल में मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था या मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा। भाइयों, एक टाइम था जब लड़कियां शादी से पहले सोचती थी कि सफेद घोड़े पे मेरा राजकुमार आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। आज वो जमाना है कि BMW में कोई गधा तक आ जाए तो जो उसी के साथ चली जाए। लड़का नहीं, BMW चाहिए भैया।
हरामी मोहब्बत। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है। भैया आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है लड़कों को। पुरुष परेशान समाज। लड़का अगर दिन भर घर पे पड़ा है तो निठल्ला है, बेरोजगार है। लड़का अगर दिन भर बाहर है तो आवारा है, लफंगा है। लड़का अगर पैसे कम कमा रहा तो दुनिया वाले उसे नाकामयाब करे। लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा तो लोग उसे 2 नंबर का बता रहे। लड़का अगर दहेज ले रहा तो लड़का लालची है। लड़का अगर दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के में कुछ कमी हो। लड़का अगर जल्दी शादी कर रहा है तो गलत संगति में है, गलत काम कर रहा है। लड़का अगर लेट शादी कर रहा है, हो ही नहीं रही होगी, मिल ही नहीं रही होगी बेचारे को। लड़के के अगर होंठ काले तो लड़का सिगरेट पीता है। लड़के के अगर होंठ गुलाबी है तो लड़का छमिया है। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो लड़का जाली में राक्षस है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम। मतलब हम लड़के चाहे कुछ करे, घूम फिर के आफत आनी हम लड़कों के ऊपर है। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? जी अन्याय दियो का हमें लोगों। और किसी दिन अगर खिसक गई कर्री तरीके से तो समाज निपटा मिले। निपटा हो। कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग। 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा। बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाले लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग।